जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नज़्म इखलास, जिसमें कि पश्तो के मशहूर शायर रहमान बाबा, उन्होंने इखलास, मेहर, मोहब्बत, मुरव्वत और खुलूस नीयत और हमदर्दी के जज्बात के बारे में बात की है कि नेकी, हमदर्दी, खुलूस और जज्बा सादिक ऐसी सिफात हैं कि जिनका हामिल इंसान जो है वो बुलंद मर्तबे पर पहुंचता है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे शेर नंबर 4 से। इस्लाम है पाबंदी इखलास का नाम, और नाम है इस्लाम का नामे इखलास। आप देखेंगे कि यानी उन्होंने इसी चीज को उलट करके कि इस्लाम जो है वो इखलास, पाबंदी इखलास, इखलास की पाबंदी करने का नाम है, और इस्लाम का दूसरा नाम इखलास है। यानी इखलास और इस्लाम एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप यानी अगर इस शेर को तशरीह के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं रहमान बाबा कि इस्लाम चूंकि एक दीन फितरत है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लिहाजा इखलास यानी खलूस नीयत और के बगैर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमलों का दारोमदार नियतों पर है, इखलास पर है, खलूस दिल से है। कोई भी अमल है उसमें देखा जाता है कि वो कितने इखलास से जो है वो सरंजाम दिया गया है। नियत को देखा जाता है, बज़ाहिर अमल को नहीं देखा जाता। लिहाजा इस्लाम जो है चूंकि एक दीन फितरत है, लिहाजा शायर ने इस चीज की तरफ इशारा किया है। जैसा कि अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। इसी तरह से एक और शेर है, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जी बेटा, ये दो शेर जो है वो इस की तशरीह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि जब दिल में जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो और दिल से आप जो है वो इबादत के लिए हाजिर और नाजर ना हो, तो ऐसी इबादत का भी कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से जैसा कि यहाँ पे है कि गोया के वो अमल जो जिसमें इखलास ना हो, ऐसे जिस्म की मानद है जिसमें रूह ना होए। गोया इबादत अमाल में इखलास जो है वो रूह की हैसियत रखता है। गोया इस्लाम जो है, इस्लाम का दूसरा नाम इखलास है और इखलास का दूसरा नाम जो है वो इस्लाम है। दो गोया दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। इसकी आप तशरीह ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो है इस्लाम और इखलास दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। लिहाजा इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इसमें ऐसा अमल ही जो है वो कबूलियत का दर्जा रखता है जिसमें खलूस नीयत शामिल हो। और जैसा कि मैंने दो अशार का हवाला दिया कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। और दूसरा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और इसी तरह से आप ये जो है कुरानी आयत आयत का हवाला बेटा आप जो अशार के हवाले या कुरानी आयत के या हदीस मुबारका का हवाला देंगे तो ऐसी तशरीह जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी समझी जाती है। तो इरशाद बारी ताला, जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सामने झुकाया और मुखलिस भी हुआ, मुखलिस यानी इखलास, खुलूस के साथ झुकाया, उसका सिर्फ सर नहीं झुका बल्कि उसका दिल भी जो है वो इबादत जो है दिल भी उस इबादत में, उसके जिस्म का एक एक जर्रा जो है वो उस इबादत में शामिल है। तो ऐसे शख्स को इसका अजर इसके रब के पास से मिलता है, और ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अमाल में से सिर्फ इस अमल को कबूल फरमाता है जो खालिस हो और इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो। यानी वो अमल आप खलूस नीयत से अल्लाह के लिए करें, लिवजहिल्लाह, अल्लाह के चेहरे के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने जो दो अशार पढ़े वो, इसी तरह से ये आयत मुबारका, ये हदीस मुबारका, तो बेटा इससे बेहतर बेस्ट तशरीह तो कोई नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह से कुरान और सुन्नत में इखलास से की गई इबादत और नेक अमाल पर दुनिया और आखिरत में मुफीद समरात और फवायद की खुशखबरी दी गई है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमल और कोशिश में इखलास पैदा करें, यानी जो काम करें वो भी, और जो हम एफर्ट करते हैं उसमें भी खलूस नीयत होना जो है वो जरूरी है। वो काम पूरा होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन
अल्लाह ताला जो है वो नीयत को देखता है, ठीक है। तो लिहाजा जितने अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, ये सॉलिड पॉइंट्स हैं, ये ज़ाहिर है आप लिखेंगे तरतीब के साथ तो ये इसकी तशरीह काफ़ी है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट शेर है, सयाद कहते हैं शिकारी को, सयाद को मुमकिन है हुमा हाथ लगे। हुमा बेटा एक ख्याली परिंदा है जिसके बारे में मशहूर है कि जिसके सर पे ये बैठता है वो बादशाह बन जाता है, ऐसा मतलब सदियों से अज्यूम किया जाता है, यानी कि हुमा परिंदा जिसके सर पे बैठ से वो बादशाह बन जाता है, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। सयाद को मुमकिन है हुमा हाथ लगे, यानी शायर कहता है कि हुमा जो कि ख्याली परिंदा है जिसके बारे में मशहूर है कि वो जिसके सर पे बैठता है वो बादशाह बन जाता है, तो शायर कहता है कि मुमकिन है कि अगर वो शिकारी के हाथ आ जाए, फैलाए मोहब्बत से जो दामे इखलास, यानी अगर कोई खलूस के साथ अपना जो है शिकार का जाल जो है वो फैला के बैठता है। तो असल में इसका मतलब ये है कि हालांकि ये ख्याली परिंदा है, यानी इस शेर में शायर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि ये परिंदा जिसके सर पे से गुजर जाता है वो बादशाह बन जाता है, लेकिन उसका शिकार करना नामुमकिन है क्योंकि जाहिर है ये एक ख्याली परिंदा है। लेकिन अगर कोई शख्स मोहब्बत और खुलूस का जाल फैलाए तो वो उस परिंदे को भी शिकार कर सकता है। अब आपसे ये तफहीम में भी पूछा जा सकता है कि इससे क्या मुराद है, क्योंकि ये ख्याली परिंदा है इसमें कोई हकीकत नहीं, तो इससे मुराद ये है कि इंसान खुलूस नीयत से अगर कोई काम करे तो वो मुमकिन सॉरी नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, ठीक है बेटा। तो लिहाजा यानी कोई भी काम करने के लिए खलूस से नीयत जो है वो जरूरी है, यानी इस दुनिया में कोई ऐसा काम भी नहीं और कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हसूल जो है वो नामुमकिन हो। हर चीज इंसान की दस्तरस में है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, मोहब्बत और खुलूस। इंसान ने जो है खूंखार दरिंदों को प्यार और मोहब्बत से अपने काबू में कर लिया, और अक्सर जो बेटा आपने देखा होगा कि जो जो है सर्कस से सरकश जानवर भी जो है वो इंसान उनको अपनी गिरफ्त में कर लेता है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। किस्सा मुख्तसिर के खलूस में वो ताकत है कि जिसके बलबूते पर इंसान पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, और ये हुक्मरानी सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि बादशाहत से मुराद वो कदर कीमत और इज्जत है जो इंसान अपने इखलास के बलबूते पर लोगों के दिलों में करता है। और बेटा जब लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है तो फिर वो उसकी जो वो हुकूमत है वो दुनिया और आखिरत, जो इंसान के दिलों को फतह करता है, तो अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह से ज्यादा हुकूकुल इबाद को जो है वो अहमियत दी है। जैसे कि एक पंजाबी का शेर भी है कि मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। यानी अल्लाह ताला ने इंसान से मोहब्बत को और इंसान की दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों की मतलब अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अहमियत है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने खुलूस नीयत से लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है और तो वो जो है उसकी कद्र कीमत जो है वो दुनिया की बादशाह से कहीं ज्यादा है। यहाँ पे इससे मुराद असली ये नहीं है कि इंसान को दुनिया की बादशाहत मिल जाती है, इससे मुराद ये है कि जो है वो मतलब इंसान जो है वो नामुमकिन को भी अपने इखलास की वजह से मुमकिन कर दिखाता है। तो इसी तरह से ये अल्फाज है कि हालांकि ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि जिसकी नीयत साफ होगी इसको वैसे ही अजर मिलेगा, और जब इंसान खलूस नीयत से कोई काम करता है तो जो है वो हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद जो है उसके साथ शामिल हो जाती है, क्योंकि उस शख्स की नीयत साफ होती है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट शेर है, हाजत नहीं इखलास की कुछ बाद फना, यानी कि फना के बाद मरने के बाद तो जो है वो इखलास की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि इंसान के लिए बाकी वही रह जाता है जो कि इस दुनिया में इंसान ने अच्छे अमाल किए होते हैं, ठीक है। यानी अगर इस आप शायरी को देखें तो ये शायरी ऐसी है कि जो एक आफाकी पैगाम है जिसमें यानी जो कि हर वक्त का तकाजा है का, यानी शायर कहते हैं रहमान बाबा के, यानी उन्होंने ऐसा मौजू चुना जिस के इंसान को इखलास की जरूरत जो है वो फना के बाद मरने के बाद नहीं रहती। कायम करो हस्ती में निजाम इखलास के, इंसान को जिंदगी में ही जो है वो ऐसे अच्छे खुलूस के नेकी के काम करने चाहिए जो कि उसके लिए सदका जारिया बन जाए।
और इखलास ऐसी यानी एक खूबी है कि जिसका सवाब आपको दोनों जहानों में मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान जो है आप हाजत नहीं इखलास की कुछ बादे फना, कायम करो हस्ती में निजाम इखलास। तो इसमें बेटा शायर कहते हैं कि हाजत नहीं, जरूरत नहीं इखलास की कुछ बादे फना, कि फना के बाद, मौत के बाद, जिंदगी खत्म होने के बाद तो जो है वो इखलास की जरूरत नहीं रहती। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं रहती कि इंसान जो भी अमाल इस दुनिया में करता है तो उसका अजर जो है उसको मरने के बाद मिलता है। लिहाजा इखलास से किए गए काम जो है वो इंसान के लिए जिंदगी में भी और आखिरत में भी अजर और सवाब का बायस बनते हैं और उसके लिए सदका जारिया बन जाते हैं। तो इसमें बेटा मतलब शायद इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि खलूस और मोहब्बत दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि मौत के बाद तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं रहती। इंसान के लिए जरूरी है कि जब तक वो इस दुनिया में रहे अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने किरदार से मोहब्बत के फूल बखेरता रहे और इस बात की परवाह न करे कि लोग उसके साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं। सिले की जो तमन्ना और जजा की उम्मीद से बेपरवाह होकर इंसान हकीकी तौर पर जो है वो इखलास का नमूना बन जाए। जैसा कि एक शेर भी है कि करो मेहरबानी तो महले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये शायर ने यानी जो रहमान बाबा है उन्होंने इस शेर में जो मौजू चुना है वो आफाकी है। ऐसा है कि जो हर वक्त का तकाजा है। हाजत नहीं इखलास की कुछ बादे फना, यानी फना के बाद, मरने के बाद तो जो है वो इखलास की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान अपनी दुनिया में जो है वो हस्ती में कायम करो, हस्ती में यानी अपनी जिंदगी में ही इखलास के निजाम को कायम करो, क्योंकि ये इंसान के लिए सदका जारिया बन जाता है। जैसा कि जो है उनके एक और शेर का तर्जुमा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उसके साथ अच्छाई करके देखो। और ये देखें कितनी प्यारी बात लिखी है कि फलदार दरख्त पर पत्थर फेंके जाते हैं, क्योंकि देखा बेटा फल तोड़ने के लिए लोग अक्सर पत्थर फेंकते हैं, तो लेकिन दरख्त से पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं आते, बल्कि पत्थर खाकर भी दरख्त फल देता है। यानी जो नेक इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है, वो बदी का जवाब भी भलाई से देता है। ठीक है। तो इसी तरह से उनके एक और शेर का तर्जुमा है, वो दिल तूफान से अमान पाएगा जो कश्ती की तरह दूसरों का बोझ उठाता है और उन्हें दरिया पार कराता है। अब कश्ती है वो अगरचे के बजाहिर बोझ उठाती है, लेकिन दूसरों का बोझ उठाने के बावजूद भी अपने ऊपर बोझ डालने वालों को वो जो है वो पानी का रास्ता जो है वो पार करवाती है। ठीक है। तो इंसान की पहचान अच्छे इखलास है, ना कि इसका पैरहन। पैरहन से मुराद है लिबास, यानी इंसान की लिबास कीमती लिबास उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी गुफ्तगू, उसका इखलाक, उसका किरदार, उसका बोलना, दूसरों के साथ जो उसका सलूक होता है, उसकी नीयत, ये इंसान की पहचान है। तो इंसान की पहचान अच्छे इखलास है, ना कि उसका पैरहन यानी लिबास, खा वो सोने का ही क्यों ना हो। यानी इंसान ने चाहे सोने का लिबास ही क्यों ना पहना हो, लेकिन कभी वो उसका मुकाबला इंसान के इखलास, उसकी खलूस नीयत का और उसका कोई मुकाबला नहीं। जी तो बेटा इसी तरह से हमें अब्दुल रहमान बाबा की शायरी में जगह जगह खलूस, इखलास, मोहब्बत का जो है वो दर्स मिलता है, क्योंकि इखलास और खलूस नीयत जो है वो ऐसी खूबी है कि
जब इंसान पर अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा और खास तौर पर मरने के बाद, जिंदगी में तो जो है वो इसका फायदा है ही है। इंसान को मरने के बाद जो है इंसान के खलूस से नियत से किए हुए अमल ही उसके लिए सदका जारिया बनेंगे और उसके काम आएंगे। लिहाजा इखलास को अपना वजूद बनाने वाले इंसान की दीन और दुनिया जो है वो दोनों अच्छे होते हैं। जी तो बेटा शेर नंबर 7 है शीरीनी गुफ्तार। शीरीनी का मतलब है मिठास, गुफ्तार का मतलब है बात को कहते हैं। शीरीनी गुफ्तार पे हैरत कैसी। यहाँ पे रहमान बाबा जो है वह अपने आपने अक्सर देखा होगा, जैसा कि मोमिन का शेर है कि क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो अपने आप से मुखातिब होकर यानी मोमिन कहते हैं। इसी तरह से काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अपने आप से मुखातिब होते हुए गालिब कहते हैं, अपने अमाल पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए। तो इसी तरह से यहाँ भी रहमान बाबा जो है वो अपने आप से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ए शीरीनी गुफ्तार पे हैरत कैसी, कि जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा ये शेर जो है वो गजल का मक्ता है। तो लिहाजा सॉरी गजल का कह रही हूँ, नज्म का मक्ता है। इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी बयान किया है। रहमान है गुफ्ता रहमान कलाम में इखलास। गुफ्ता कहते हैं बात को, गुफ्तगू से है। और रहमान अपना तखल्लुस कलाम में इखलास, यानी जो रहमान बाबा की बातें हैं वो सरासर इखलास पर मबनी हैं। तो लिहाजा इसमें उन्होंने अपने शायराना ताल्ला बयान की है, यानी अपनी शायर की शायरी की खूबी बयान की है कि उनकी जो कलाम में शीरीनी और मिठास पाई जाती है और वो सरासर इखलास पर मबनी है। तो लिहाजा जो है आप इसकी तशरीह इस तरह से करेंगे कि शायर जो है वो आखिरी शेर में जो है मुखातिब होते हुए अपने आप से कहते हैं कि मेरी मीठी बातों पर आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है, जबकि मेरी बातें खुलूस और मार्फत पर जो है वो मबनी है, जिनमें किसी किस्म की कोई बनावट की बू नहीं है, बल्कि सरासर जो है मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी और इसार पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है वो शायराना ताल्ला मौजूद है, और लेकिन ये भी हकीकत है कि बेटा रहमान बाबा की शायरी के मौज़ूआत में जो है हमदर्दी और खुलूस जो है वो पाया जाता है। और ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना, दूसरों की भलाई और दूसरों की बेहतरी हो, जिसमें किसी किस्म का कोई तमा और लालच ना हो, तो जाहिर है ऐसी हर इंसान की बात दूसरों के दिलों में घर करती है और लोग उसकी बातों की तरफ जो है वो तवज्जो करते हैं, उसका अदब एहतराम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बातें जो है वो बनावट से और किसी गर्ज या लालच से पाक होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो शायर ने जो है इसका जो टू द पॉइंट मतलब यही है कि ए लोगो, तुम मेरा कलाम पढ़ने के बाद हैरत का इजहार क्यों करते हो, मेरे कलाम की शीरीनी और तासीर तुम्हें मुतासिर क्यों करती है। वो इसलिए, हकीकत तो यह है कि मेरे कलाम की शीरीनी, तासुर और मिठास इस इखलास की बदौलत है जो कि मेरे दिल में पाया जाता है, क्योंकि मेरी बातें इखलास में मबनी है, इसमें कोई बनावट और न जो है वो दिखावा, तमा, लालच नहीं है। गोया शायर अपने कलाम और खुलूस की तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। एक दफा सिर्फ मैं इसकी वर्डिंग दोहरा दूं, शीरीनी गुफ्तार, गुफ्तार की मिठास पे हैरत कैसी, कि ए रहमान तुझे अपनी बातों की जो मिठास है उस पे तू हैरत ज़दा क्यों है, या ए लोगो तुम मेरा कलाम पढ़ने के बाद हैरत का इजहार क्यों कर रहे हो। है गुफ्ता रहमान कलाम इखलास के, रहमान बाबा की बातें जो है वो सरासर जो है वो इखलास खलूस पर मबनी है। तो बेटा इस शेर का अगर आपको किसी भी शेर का मरकजी ख्याल आ जाए या इस नज्म का मरकजी ख्याल आ जाए, तो वो सिर्फ एक लाइन में भी बयान हो सकता है कि इस नज्म का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान को हर हाल में इखलास से या खलूस से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी इस्लामी तालीमात का खुलासा है। ये सिर्फ मतलब इसका मरकजी ख्याल ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुलूस से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इस्लामी तालीमात है उनका खुलासा भी यही है कि हमें हमारा हर अमल जो है वो खुलूस पर मबनी होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्टली इसमें मैं आपको डिस्कस कर दूं कि इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए जो है तफहीम या अशार के हवाले से कि इस नज़म इखलाक की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं, तो जितने भी अशार हैं उनमें ये है कि इखलास का जो मुकाम है वो औज सुरैया यानी आसमान की बुलंदी के बराबर है। इसी तरह से इखलास मिलने मिलाने वालों को अपना गिरविदा बना लेता है। इसी तरह से
जो है इखलास के सिवा तमाम रस्मों रवाज फानी हैं। इखलास इस्लाम का दूसरा नाम है। इसी तरह से अगर शिकारी इखलास से अपना जाल फैलाए तो मुमकिन है कि हुमा भी इसके जाल में फंस जाए, यानी कि इंसान जो है नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है और कलाम में मिठास, खुलूस और सही पैदा होती है। जैसा कि ये तकरीबन आप समझें कि एक एक शेर में से एक एक जो है वो आपने सिफ्त ली है इखलास की। तो इसी तरह से हुमा परिंदे की क्या खसूसियात है? हुमा परिंदा जो है बेटा ये सिर्फ जो है हुमा शिकारी परिंदा नहीं है, बल्कि सिर्फ हड्डियां खाता है और इसका साया नहीं होता। और मतलब ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये जिसके सर से गुजरता है वो बादशाह बन जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बार बार जिक्र किया, आप भी जब तशरीह में भी लिखेंगे तो ये एक मतलब ख्याली परिंदा है जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि जिसके सर से गुजरे उसे बादशाहत मिल जाती है। तो इखलास की वजह से कौन सा सफर इंसान हो जाता है आसान हो जाता है? इखलास की वजह से इंसान का जमीन से आसमान तक यानी फर्श से अर्श तक का सफर जो है आसान हो जाता है। यानी इंसान अगर खुलूस नियत से कोई काम करता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है और अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, क्योंकि इखलास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से एक ही लम्हे में सदियों का सफर जो है वो लम्हे में तय हो सकता है। तो ये मतलब शॉर्टली जो था एक रिव्यू था इसमें से। इसी तरह से इखलास कौन सा सफर बजुम्बश गाम तय करती है? इखलास फर्ज से अर्श तक का सफर एक कदम की मुसाफत से करता है। तो इस तरह से आई थिंक सो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपको इस नज़म से जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से एक ये शॉर्ट सा रिव्यू है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बेटा मैंने 15 ऑब्जेक्टिव हैं इसके साथ। किस गैर अफसानवी सिन्फ में किसी शख्स की शख्सियत और जिंदगी के हकीकी पहलुओं को नुमाया किया जाता है? तो इसमें गैर अफसानवी सिन्फ है, ठीक है, तो इसका मजमून से कोई ताल्लुक नहीं है और ड्रामा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सफरनामा इसलिए नहीं कि किसी शख्स की शख्सियत और जिंदगी के पहलुओं को, तो ये खाका होगा। किस गैर अफसानवी सिन्फ में किसी शख्स की शख्सियत और जिंदगी के पहलुओं को नुमाया किया जाता है, तो वो खाका है। इसी तरह से प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। तो यहाँ पे दरिया फुरात की साहिल से सर पटकने की इल्लत जो है ये बयान की गई है कि सिपाही खुदा जो है वो 3 रात से प्यासी थी। तो ये सनते हुस्ने तालील, जिसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि कलाम में कोई ऐसी शायराना इल्लत बयान करना जो कि असल में उसकी वजह ना हो, लेकिन कलाम में खूबसूरती के लिए वो वजह बयान की जाती है। मुसद्दस नज़म के हर बांध के कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस 6। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आतिशे नमरूद ये सनते तलमी की मिसाल है। इसे काले ने काटा, काला यहाँ साम के लिए कनाया है। इसी तरह से पलकों पर सितारे जिल मिलाना, तो सितारे का लफ्ज जो है वो बतौर इस्तारा लिया गया है, तो ये इस्तारा की मिसाल है। कलाम में ऐसे मुतअद्दिद अल्फाज लेकर आना जिनकी आपस में कोई ना कोई निस्बत हो, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुल बाग सब आपस में निस्बत रखते हैं और वो वहां मुतजाद ना हो। जितने अल्फाज भी मैंने बोले इनमें किसी किस्म का कोई तजाद नहीं पाया जाता, तो ये सनत मरात नजीर की मिसाल है। इसी तरह दोहे की सिर्फ आमतौर पर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? तो इसका जवाब इसके अंदर ही है, 2 मिसरों पर। दोहा 2 मिसरों पर। अजीज और बुजुर्ग हस्तियों की मौत पर रंजो अलम के जज्बात से जो लबरेज अशार की हामिल शायरी को क्या कहते हैं? तो बेटा इसको मरसिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आमतौर पर मरसिया के कितने अरकान पर इत्तफाक किया जाता है? ये इत्तफाक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि किसी ने 9 10 कई अरकान जो है वो इसके बयान किए अरकान या अज्जा, लेकिन आमतौर पर 8 अज्जा पर जो है वो इत्तफाक है। बेटा ऑप्शन नंबर 11 है कि नज्म मसनवी आमतौर पर कैसी बहरों में लिखी जाती है? तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको तवील को मार्क कर देते हैं। तो इसमें खास तौर पे ख्याल रखना है कि ये छोटी बहर में लिखी जाती है, छोटी छोटी बहरों में लिखी जाती है। नज्म तवील होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मसनवी जो है वो कैसी नज्म होती है, छोटी, तवील, पेचीदा या सकील, तो फिर ये तवील नज्म होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है
کہ मसनवी ऐसी नज़्म है, मसनवी का लफ्ज मसना से निकला है, जिसके मानी है दो दो वाला। तो ये ऐसी तवील नज़्म होती है जिसमें आमतौर पर कोई किस्सा या दास्तान बयान की जाती है, और ये आमतौर पर छोटी बहर में लिखी जाती है। तो लिखी छोटी बहर में जाती है और नज़्म तवील होती है, और इसमें आमतौर पर कोई किस्सा या दास्तान बयान की जाती है। लिहाजा आपसे ये पूछा गया कि ये कैसी बहर में लिखी जाती है, तो फिर आप इसका जवाब होगा कि ये छोटी बहर में लिखी जाती है। तवील इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट पढ़ के तो फिर जवाब देना है। एंड द नेक्स्ट वन इज, मदरजा जाल में से कौन सी सिन्फ अदब को गैर अफसानवी अदब की एक अहम सिन्फ समझा जाता है। अब ये आपसे पूछा गया था कि वो कौन सी गैर अफसानवी सिन्फ अदब है जिसमें किसी शख्स की शख्सियत की हकीकी पहलुओं को नुमाया किया जाता है। वो खाका था, क्योंकि उसमें शख्स की शख्सियत पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि गैर अफसानवी अदब की अहम सिन्फ, तो ये सफरनामा है। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी चश्मे अनायत के मोहताज हैं, तो ये कवायद की रूह से बेटा ये मजाज मुरसल की मिसाल है। इसी तरह से अपने हालात को अदबी रंग में खुद बयान करना, अपने हालात जिंदगी खुद बयान करना, वेरी सिंपल। आप बीती किसी नगमे में मौजूदा टेप का मिसरा, इसको मौसीकी की इस्तिलाह में क्या कहेंगे, अंतरा या मुखड़ा। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।